Adani Group companies continue to slide for a third straight session. $6 billion. Hindenburg Research accusing the conglomerate of share price manipulation and fraud. Using shell companies to pump up the stock of Adani Enterprise. We are shocked that Hindenburg Research has published a report without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा है? ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य पब्लिक में सर करके हम ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. दोस्तों नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर में, जो अडानी ग्रुप के ऊपर में आई थी। एक रिपोर्ट जो संसद तक गूंजती है और संसद में JCP यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की डिमांड करती है, जितने भी अपोजिशन लीडर है, बट गवर्नमेंट जो है उसको संगठित नहीं करती है। तो आज की इस केस स्टडी में जानेंगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी के ऊपर में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शेयर मार्केट से। एक रिपोर्ट का सही मायने में जो मतलब होता है वो अडानी ग्रुप ने 24 जनवरी 2023 को जाना होगा। वो डेट जिस दिन अडानी ग्रुप का जितने भी शेयर्स थे, अडानी एंटरप्राइज, अडानी ट्रांसमिशंस, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स एंड अडानी विल्मर्स, ये सारे के सारे शेयर्स 50% से लेके 80% तक जो है डाउन साइड आता है इन सब शेयर्स में। अब ऐसा क्या था इस रिपोर्ट में जो शेयर्स की जो वैल्यू है 50% से लेके 80% डाउन हो जाती है और किसी किसी में 30% डाउन हो जाती है। तो जानते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा क्या था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उन लोगों ने 2 साल की इन्वेस्टिगेशंस करके ये पता लगाया कि जो अडानी एंटरप्राइज या फिर अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स थे उन सबको मैनिपुलेशंस और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम के तहत उनकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ाई गई है, जिससे कि लोन लेने में यानी कि शेयर के ऊपर में जो लोन लिया जाता है वो आसानी से मिल जाए। और दूसरा, अडानी ग्रुप की कुछ कंपनीज जो हैं फ्रॉड केसेस में, जैसे कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस विच हैव द अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ टैक्स, फंड एंड करप्शंस एंड टोटलिंग एंड एस्टिमेटेड $17 बिलियन अडानी फैमिली मेंबर्स, और कुछ उनके जो मेंबर्स थे उनके ऊपर में जो है करप्शंस के और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। रिपोर्ट के सामने आने के बाद में अडानी ग्रुप के जो CFO है जोगेशिंदर सिंह सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं। The factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malified intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise.
अडानी ग्रुप के सीएफओ का ये कहना था कि ये जो इन रिपोर्ट आई है ये बेसलेस है, मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे है और अडानी ग्रुप की इमेज को ख़राब करने के लिए है। इसी रिपोर्ट के बेसिस में गौतम अडानी ने भी अपनी बात कही थी, जो एफपीओ को वापस लिया था उन्होंने। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. जैसा कि आपने गौतम अडानी को सुना, उन्होंने कहा कि मुझे शेयर मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए मैंने जो एफपीओ इशू किया था और जो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ था उसको वापस लिया है और मुझे इन्वेस्टर का भरोसा है कि वो लोग हमारे ऊपर में भरोसा करेंगे और इस रिपोर्ट के ऊपर में नहीं जाएंगे। पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में इस रिपोर्ट का जो है प्रचार हुआ, ओवरऑल न्यूज़ में, वर्ल्ड की बिजनेस न्यूज़ थी, सब में ये रिपोर्ट चली। तो इससे पीछे जो है इंडिया की जो संसद है वो कैसे पीछे रह सकती थी। तो संसद के अंदर में राहुल गांधी ने जो है कुछ पॉइंट जो है रेज़ किए, आइए उनको देखते हैं और उनको सुनते हैं। और मोदी अडानी के बीच में जो रिश्ता है उस रिश्ते को लेकर भी जो है, दोनों की दोस्ती को लेकर जो है राहुल जी ये बोलते हैं। सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर पोस्टर नहीं, प्लीज। स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज प्लीज। तो रिलेशनशिप begins many years ago when Narendra Modi ji was the chief minister of Gujarat, and when most of India's business was asking questions of the prime minister, was against the prime minister, one man stood shoulder to shoulder with the prime minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the prime minister. अब ये सब सुन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कैसे पीछे रह सकते थे। तो जब उनकी स्पीच शुरू हुई तो उन्होंने भी जो है अपनी स्पीच में ये बोला। मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे, ये हुई है। मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात। बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई हो, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे।
और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह कर के हम, ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। अब ये सब चीज़ें जो है संसद के अंदर में जो है चल रही थी। एक ने सवाल पूछा, दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन जवाब मिला नहीं। तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जो है राहुल गांधी ने ये कहा। 20 सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण आप जानते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेके हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई है, और उस पीआईएल्स के बेसिस पे जो है हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके ऊपर में रिसर्च करेगा और एक कमेटी बना के इसके ऊपर में बताएगा कि कौन ठीक है और कौन गलत है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। जॉर्ज सोरस एक ऐसा व्यक्ति जिसको आज से पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने मोदी अडानी के ऊपर में कमेंट किया है तब से इनको सब जानने लग गए हैं। ये एक इन्वेस्टर है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है, और इसके पास में कुछ एनजीओज़ हैं जिन एनजीओज़ के थ्रू ये हैं उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करता है जिस कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी रहती है और लोगों के पास में राइट होता है कि वो पावर में बैठे हुए लोगों से सवाल कर सके। तो उन सब कंट्रीज़ में ये इन्वेस्ट करता है ये इंसान। सेम वैसे ही इंडिया के अंदर में भी ये इन्वेस्ट करता है, और इन्होंने क्वेश्चंस ये रेज़ किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट के अंदर में अडानी ग्रुप को लेकर के क्लियरली स्पीच देनी चाहिए और क्लेरिफाई करना चाहिए इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, कि एक इन्वेस्टर जो है कैसे इन्वेस्ट कर सके इंडिया के अंदर में, और कैसे इन्वेस्टर का जो भरोसा है वो जीत सके इंडिया के अंदर में ये। लेकिन बीइंग एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर होने के नाते हमें ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि क्या वाकई में गौतम अडानी की कंपनीज में कुछ गलत हो रहा था, या फिर जो ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट जो है एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के तहत रिपोर्ट आई है, ताकि जो शेयर्स मार्केट में जो लॉस हुआ है काफ़ी इन्वेस्टर का उसको करने के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो एक इन्वेस्टर के सामने जो है सच जो है वो ज़रूर आना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ये सब चीज़ ना हो सके, और जो एक इन्वेस्टर है जो शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करता है उसका भरोसा जो है शेयर मार्केट में अंदर रहे। तो थैंक यू सो मच, आगे फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा एंड सी यू।